ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनका आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, इसलिए क्योंकि ये मैथिली ठाकुर के पिताजी हैं। ये अपने बच्चों को लेके हर जगह जाते हैं एकदम गार्जियन की तरह, और मैथिली ठाकुर से, ऋषभ ठाकुर से गाना गवाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं और एकदम गार्जियन की तरह उनको लेके आते हैं। लेकिन राजनीति के चक्कर में इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अब इंटरनेट पे इनको जम के ट्रोल किया जा रहा है, खूब ट्रोल किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको इनका ये पहला स्टेटमेंट सुनना चाहिए। वो पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया था। मतलब कि आपको भी लगा ना जंगल राज का डर। अभी आप ये गुना भाग मंथन करने में लगे ही होंगे कि क्या सच में 20-25 साल पहले ये दुर्दशा था बिहार का कि लोग को भागना पड़ता था घर छोड़ के। तभी मैथिली ठाकुर का ये स्टेटमेंट आता है और आपका पूरा माइंड ही चेंज हो जाता है मैथिली ठाकुर को लेके, और दोनों बाप और बेटी फंस जाती है इस स्टेटमेंट के चक्कर में। मेरा बचपन गांव में बीता, उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरे दादाजी दादी के साथ ज़्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे। गाइज नहीं समझ में आया? अरे समझ में भी कैसे आएगा, ढोड़ी चोली सया ब्लाउज और मटन खा के बटन से फुर्सत मिले तब ना। खैर हम समझाते हैं मामला क्या है और इसमें समझने वाली बात क्या है। आप इस बात को सोचिए कि बताइए, जवान होके घर में एक बेटी है, 2 बेटा है, पत्नी है, बाप है, मतारी है, सबको छोड़ के क्या कोई ऐसा पिता निर्दयी हो सकता है क्या कि वो सबको छोड़ के दिल्ली भाग जाए कमाने के लिए ताकि वो खुद सेफ रहे? तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आप सोच रहे होंगे नहीं राजन भाई, मैथिली ठाकुर इतना अच्छा गाना गाती है, वो और उनके परिवार का लोग झूठ बोल सकता है क्या? तो देखो, पावर और पैसा ऐसा चीज है ना कि आदमी को झूठ बोलना ही पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैथिली ठाकुर के पिताजी का इंट्रोडक्शन करा के आपको इस बात को बताया जाए तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैथिली ठाकुर जो है वो विधायिका बनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट दिखाया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थिंक सो ऐसा हो सकता है कि मैथिली ठाकुर के पिताजी को एड के थ्रू या फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए उनको ये बताया गया हो कि आप जाइए इंटरनेट पे लोगों के अंदर जंगल राज का डर भरिए, और वही जंगल राज का डर भरने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज को बता रहे हैं कि हाँ जंगल राज इस तरीके से था और आपको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए, नहीं तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये बताना है और ये इंटरव्यू का मकसद और मतलब बस इतना ही है। वो पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। देखो, मैथिली ठाकुर विधायिका बन जाए इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। वो बन सकती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी है, फेमस भी है, बिहार को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी की है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो आपके मन में भी आएगा, हमारे मन में भी आएगा और जितने लोगों के मन में आ रहा है वो विरोध कर रहे हैं, वो समझना जरूरी है कि जब भी बिहार में बाढ़ आता है, जब लाखों लोगों का घर डूब जाता है, जब हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, बेरोजगारी का दर्द झेलते हैं, उस समय ये मैथिली ठाकुर लड़की जो बिहार में इतना ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस है, इनके एक बोल से बिहार के बहुत सारे लोगों का मदद हो सकता है। उस समय ये एकदम चुप रहती है, एक भी स्टेटमेंट नहीं देती हैं। तो फिर आज अगर बिहार में आ रही हैं चुनाव प्रचार करने और चंद पैसा, चंद फायदे के लिए ये इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो फिर बिहार के लोगों को भरोसा कैसे होगा कि आप बिहार के लिए सच में सोच रही हैं? क्योंकि सच में सोचती तो आप बिहार के साथ कदम से कदम मिला के साथ देती। जैसे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जो है वो बांस वास बांटते हैं, बाढ़ वार में ट्वीट करते हैं, खेसारी लाल यादव भी मदद करते हैं, कल्लू भी मदद करते हैं, उस तरीके से आपका लेवल पूरे दुनिया में बहुत बड़ा है। तो आप भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट तो कर ही सकती थी, लोगों की मदद तो कर ही सकती थी। लेकिन मदद का तो छोड़िए, आपके अपने गृह जिला में आपको जब कोई प्रोग्राम करने के लिए बुलाता है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको 5 लाख रुपया चाहिए होता है। लोग 2 लाख रुपया देते हैं, फिर भी आप आना नहीं चाहती हैं। तो जब आपको काम होता है तो 5 लाख रुपया डिमांड करती हैं। तो आज जब विधायक बनने के लिए जाइएगा दुआरी पे वोट मांगने, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको ऐसे ही कोई वोट दे देगा भाई? पर एक भव्य छठ का कार्यक्रम भी होता है, छठ पूरा नामी है यहाँ का, तो उस समय कभी आप लोग बुलाने का प्रयास किए थे लेकिन नहीं आया है? पैसा के लिए, पैसा का डिमांड था बहुत ज्यादा। कितना डिमांड था, कितना आप लोग सक्षम थे देने? 5 लाख रुपया उनका डिमांड था, उतना हम 5 लाख रुपया उन कितना लोग। दिन के कार्यक्रम के लिए? 1 दिन का, एक नाइट का, रात का। तो
अपने मतलब अपने गांव घर में भी इतना डिमांड करते हाँ 5 लाख रुपया डिमांड था, हम लोग सक्षम हैं। नहीं आप थे। लोग कितना बोले कि हम लोग इतना दे पाए? हम लोग 2 लाख रुपया तक दे पाते, इतना बोले थे, बोले नहीं हो पाएगा प्रोग्राम, नहीं हो पाएगा। नहीं छठ के रोज। देखो, जितने लोग मैथिली ठाकुर को फॉलो करते हैं, जितना लोग मैथिली ठाकुर के गाना सुनने को पसंद करते हैं, व्लॉग देखते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि महीना में जितना दिन मैथिली ठाकुर लंदन घूम लेती है सिर्फ विदेश में, उतना साल में अगर बिहार आ जाती फिर भी बिहार से उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता। लेकिन बिहार बहुत कम आती है, और जब आती है तो व्लॉग बना के बताती हैं कि सालों बाद एक जमाना हो गया था हमको अपने गांव घर गए हुए, और उस तरीके से वीडियो बना के पोर्ट्रे करती है बिहार को, और कहती है कि आज हम बिहार आए हुए हैं। अगर आप मैथिली ठाकुर का घर गांव का देखिएगा तो ऐसा घर प्रतीत होता है जैसे मानो कि अब तो यहाँ रहना नहीं है, जीवन भर यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, और कुछ इस तरीके का घर वहाँ बनवा के छोड़ दी हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर का शहर में यानी कि बिहार से बाहर कुछ इस तरीके से आलीशान लग्जरी घर है जहाँ पे उनका सारा परिवार रहता है। अब देखो, मैथिली ठाकुर चाहे तो बिहार से ओरिजिनल गाना गा के बिहार का मान सम्मान बढ़ा सकती थी, लेकिन ये बाहर में रहती हैं, बाहर प्रोग्राम करती हैं, पैसा कमाती हैं, अपना जीवन व्यापन करती हैं। और बात करें बिहार के बारे में तो बस बिहार के नाम से फेमस है, बिहार के कल्चर से फेमस है, बिहार के गानों जो पहले लोग गा चुके हैं उनसे फेमस है। मतलब ऑडियंस बिहार का चाहिए, गाना पहले से गाया हुआ बिहार का चाहिए, यहाँ के लोगों का प्यार चाहिए, यहाँ से विधायकी का टिकट चाहिए, यहाँ से सपोर्ट चाहिए। लेकिन यहाँ के लिए बैक में एक चीज़ नहीं करना है, और उसके बाद भी सुपरस्टार उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट मिलेगा और जनता उनको जितवा देगी। बताइए चाचा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कुछ सेलिब्रिटी आदमी है, अभी भी गाँव में नहीं रहती है, जीत जाएंगी तो क्या गाँव में, तो ये भी सोचते हैं आप लोग मैथिली ठाकुर के बारे में? हम कह रहे मैथिली ठाकुर को टिकट देना मतलब भाजपा बेली पार्टी से सीट लूज करने के बराबर है। ऐसा तब क्या है, अगर देना ही है तो अभी 2 पंचवर्षीय 1 पंचवर्षीय उनको कहा जाए, जो कि जिस क्षेत्र में तुमको हम अगला बार टिकट देंगे क्षेत्र का तो मेहनत करो। चलता रानी मैथिली ठाकुर से पूछिएगा तो वह रानीपुर के बारे में जानते हैं, और रानीपुर में उनका क्या योगदान है, कहाँ पर बहादुर है और कहाँ पर मंदिर है, वो पहले हमको वो बता दे। एक आदमी का हम वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे थे कि मैथिली ठाकुर से पूछिए कि उनके पंचायत के मुखिया कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। फिर तो ऐसे आदमी विधानसभा के चुनाव लड़ करके चुनाव जीत जाएंगे। देखो, सच बताए तो मेरी राय में किसी सेलिब्रिटी, किसी क्रिकेटर या फिर कोई सक्सेसफुल आदमी जो पहले से अपने करियर में है उसको वोट नहीं देना चाहिए, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को भी उनको टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। वोट उनको देना चाहिए, टिकट उनको देना चाहिए जो लोग ग्राउंड जीरो पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जनता से घुल मिल रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए आवाज बन सकते हैं, उनको वोट देना चाहिए। और वो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं उसका पूरा प्रक्रिया जो है हमने इस वीडियो में समझाया है, तो इस वीडियो को देखिए। बाकी मैथिली ठाकुर पे जो भी आपका प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट में बताइए।